नमस्कार, विद इंडियंस में आपका स्वागत है। बाबा रामदेव, आपने नाम तो सुना ही होगा। वो रामदेव बाबा जो बाबा तो कम लेकिन बिजनेसमैन ज़्यादा है। साथ ही साथ नफरती और नफरती एजेंडों के लिए भी जाने जाते हैं। बाबा रामदेव लगातार 2014 से भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर रह चुके हैं। राइट विंग के बाबा माने जाते हैं और लगातार इस तरह के गलत बयानबाजी और नफ़रत फैलाने के लिए भी जाने जाते हैं। खास करके मुसलमानों के खिलाफ भी नफ़रत फैलाने के लिए बाबा रामदेव खासे चर्चे में रहते हैं। उनकी एक कंपनी है जो बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, जिसका नाम पतंजलि है। हज़ारों करोड़ की टर्नओवर है। बहुत तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। दावा ये भी करते हैं कि कोरोनिल से कोरोना ख़त्म हो जाएगा। इस तरह के भ्रामक दवा भी कोरोना के टाइम बेच चुके हैं। अब एक आप ये सोच रहे हो कि इस बाबा का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, तो इसके पीछे एक कारण है। वो कारण ये है कि ये नफरती बाबा अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमेशा नफरती भाषा का इस्तेमाल करता है। ऐसा ही कुछ हुआ। आज बाबा रामदेव ने अपना एक शरबत का प्रोडक्ट लॉन्च किया और उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते समय अपने शरबत के खूबियों के बारे में कम बताया और दूसरे शरबत को, मतलब कहिए आप उसको, दूसरे शरबत को कमियां गिनाने में ज़्यादा बात किया। कायदे से ये होना चाहिए थी कि अगर बाबा रामदेव अपना शरबत लॉन्च कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट के खासियत के बारे में बताना चाहिए था, ताकि ये शरबत लोगों के बीच लोकप्रिय हो और लोग इसे खरीदें और बिजनेस आगे बढ़ाएं, ताकि इस देश का भी भला हो, इस देश भारत में रहने वाले भारतवासियों का भी भला हो और आपका शरबत का आनंद ले सके। लेकिन बाबा तो नफरती बाबा हैं। उन्हें पता है कि जब तक नफरत नहीं फैलाएंगे मेरा शरबत बिकने वाला नहीं है। उन्होंने शरबत की कुछ बोतलें ली और उन्होंने कहा कि आप अगर मेरे शरबत को पिएंगे तो इससे गुरुकुल बनेंगे, शैक्षणिक संस्थाएं बनेंगे, लेकिन अगर दूसरे शरबत को पिएंगे तो उससे मदरसा और मस्जिद बनेगा। आप सुनिए इस नफरती बाबा के पूरे क्लिप को, पूरे वीडियो को, उसके बाद फिर इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। तो सुना आपने बाबा रामदेव को। इस वीडियो में बाबा रामदेव एक नए वर्ड से इस देश को बता रहे हैं और एक नया टर्म यूज कर रहे हैं। उसका नाम है शरबत जिहाद। साथ में वो ये खुद भी कह रहे हैं कि जिस तरह से वोट जिहाद होता है, जैसे जिस तरह से और सब जिहाद होते हैं, उसी तरह से इस देश में शरबत जिहाद चल रहा है। सोचिए, एक बाबा इस तरह के बयान इस देश में कैसे दे सकता है? क्या कोई कंपनी जो शरबत बना रही है वो शरबत जिहाद फैला रही है सिर्फ इसलिए कि उस कंपनी का, उस शरबत का मालिक जो है वो मुसलमान है? इसलिए कोई बाबा आएगा और कह देगा कि वो शरबत जिहाद फैला रहा है? ये किसी भी तरह से इस देश में उचित नहीं माना जा सकता है। लेकिन बाबा तो बाबा हैं,
नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। नरेंद्र मोदी के 2014 के कैंपेन में आपको याद होगा कि 34-35 रुपये लीटर पेट्रोल दिलवाने की बात कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे, तो उसके खिलाफ कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। यही अगर हमदर्द के या रूह अफ़ज़ा के मालिक ने अगर इस तरह के बयान दिया होता तो अब तक के कंपनी बैन हो चुकी होती, सीबीआई और ईडी के छापे पड़ चुके होते, उनके कंपनियों पर बुलडोज़र चल गए होते और उस पर देशद्रोह का मुकदमा हो गया होता और अब तक के रूह अफ़ज़ा के मालिक जेल में बंद पाए गए होते। लेकिन चूँकि बाबा हैं और बाबा रामदेव हैं, नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, उसके खिलाफ ना कोई एक्शन होगा, ना कोई कुछ बोलेगा उसके खिलाफ। इस तरह से नफ़रत लगातार इस देश में फैलाई जाती रही है, ख़ास करके मुसलमानों को लेकर के। अब सोच कर देखिए, इस देश में अब मुसलमान कोई शरबत भी नहीं बेच सकता। इस बाबा को शरबत जिहाद के बारे में बताने से आखिर क्या फ़ायदा मिला? अब तक के जो जितने भी रूह अफ़ज़ा को लेकर के जितने भी वीडियो बने हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चले हैं, उससे लगातार रूह अफ़ज़ा की ख़रीदारी में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले कई सालों से जितने रूह अफ़ज़ा नहीं बिके होंगे, उतने रूह अफ़ज़ा इस 2-3 दिन में बिक गए हैं। रूह अफ़ज़ा का फ्री कैंपेन हो गया इसी के बहाने, और अब रूह अफ़ज़ा के लिए हज़ारों लोग वीडियो बना रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, और उसको लाखों लोग, करोड़ों लोग देख भी रहे हैं। और रूह अफ़ज़ा पूरी तरह से एक सेल में बूम कर रहा है, लगातार उसकी सेल बढ़ रही है। लेकिन बात सेल की नहीं है, बात इसकी है कि एक कंपनी जो 1907 से इस देश की सेवा कर रहा है, उसका चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, वो कई तरह के शोध में और कई तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उसकी जो चैरिटी है वो काम करती है। और रूह अफ़ज़ा हमदर्द की एक प्रोडक्ट है जो गर्मियों के दिनों में शरबत के रूप में इस्तेमाल करते इस देश के लोग करीब 100 साल से आ रहे हैं। अगर रामदेव को लगता है कि नहीं, इस रूह अफ़ज़ा शरबत से हम कुछ अच्छा शरबत बना सकते हैं, तो रामदेव को अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में बताना चाहिए। लेकिन वो अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी बताने के बजाय वो शरबत जिहाद की बात कर रहे हैं, जो इस तरह की इस देश में किसी भी तरह से उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। बाबा रामदेव यही हैं जो कोरोना के समय में एक कोरोनिल दवा बनाने का दावा किया था, और ये दावा किया था कि इस कोरोनिल से कोरोना भाग जाएगा, जिसके बाद कई जो इंडियन मेडिकल साइंसेज के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने इसका जमकर विरोध किया और कहा कि ये पाखंडी है, पाखंडी बाबा है जो गलत प्रोडक्ट बनाता है और गलत प्रोडक्ट बना करके लोगों के बीच बेचता है, और जो मेडिकल मानकों से पूरी तरह से फ्लॉप है, उसकी कोई भी मानक मेडिकल मानकों को पूरा नहीं करती है। इस तरह के फ्रॉड बाबा इस देश में बिजनेस कर रहे हैं, और एक अच्छी कंपनी जो 100 सालों से इस देश की सेवा कर रहा है उस पर उंगलियां उठाती है। रूह अफ़ज़ा को बिक्री बढ़ने के बाद रूह अफ़ज़ा लगातार अपना कैंपेन कर रहा है। वो उसका आप हमदर्द की ट्विटर हैंडल देखेंगे तो उसमें रूह अफ़ज़ा पैक प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी हमदर्द के ट्विटर हैंडल से साझा किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से हमदर्द को बनाया जाए, किस तरह से रूह अफ़ज़ा को बनाया जाता है, किस तरह से वो हाइजीन है, किस तरह से लोगों के हाथ उस रूह अफ़ज़ा को बनाने में नहीं लगते हैं, पूरी तरह से ऑटोमेटेड मशीन में बनती है और पैक होकर के सीधे लोगों के घरों में जाते हैं। रूह अफ़ज़ा इस देश के और पड़ोसी देश के एक बेहतरीन ड्रिंक के रूप में 100 सालों से प्रसिद्ध है, और गर्मियों के दिनों में लोग इसे खूब इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, नफ़रत अपनी जगह, आप मोहब्बत से काम लीजिए और रूह अफ़ज़ा
पीते रहिए। ये इस देश का सबसे पुराना सॉफ्ट ड्रिंक है और लोगों के दादा परदादा पीते आ रहे हैं रूह अफ़ज़ा शरबत को, और ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है।